क्या आपने कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है जहां कानून कैदियों को नहीं बदलता बल्कि कैदी ही कानून चलाते हैं? एक ऐसी जगह जहां कैदी रात होते ही जेल के भारी भरकम दरवाजों से आराम से बाहर निकल जाते हैं, फिर शहर में बड़े बड़े कत्ल, डकैती और ख़तरनाक क्राइम करते हैं और सूरज निकलने से पहले वापस अपनी सेल में आकर ऐसे सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर पुलिस, अदालत और मीडिया यही मानते रहते हैं कि ये सभी अपराधी तो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। तो फिर ये सारे जुर्म कर कौन रहा है? कहानी की शुरुआत होती है सोंगन जेल से। नाम के लिए तो ये एक जेल है, लेकिन असलियत में ये क्राइम का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। इस पूरे सिस्टम का बादशाह है ईखो। ईखो कोई आम कैदी नहीं है। जेल के छोटे मोटे गार्ड से लेकर जेल के डायरेक्टर कांग तक सब ईखो की जेब में हैं। पैसों और ताकत के दम पर वो पूरी जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। ईखो ने जेल के अंदर ही अपना एक शाही सेटअप बना रखा है। रात के अंधेरे में उसके चुने हुए शूटर्स जेल से बाहर जाते हैं, उसके दुश्मनों का सफाया करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। सबसे बड़ी बात, उनके पास हमेशा दुनिया का सबसे परफेक्ट अलीबाई होता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि अरे ये तो जेल के अंदर बंद थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है। उसका नाम है यूगोन। यूगोन पहले एक ज़बरदस्त पुलिस डिटेक्टिव था। लोग उसे मैड डॉग यानी पागल कुत्ता कहते थे, क्योंकि वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन अब उस पर रिश्वत लेने, सबूत मिटाने और हिट एंड रन केस जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसी वजह से उसे भी इसी जेल में भेज दिया जाता है। जेल में कदम रखते ही यूगोन का बेखौफ और आक्रामक रवैया सबको चौंका देता है। पहले ही दिन उसकी न सिर्फ दूसरे कैदियों से बल्कि जेल के गार्ड से भी ज़बरदस्त भिड़ंत हो जाती है। ईखो का दायां हाथ और जेल का सबसे ताकतवर कैदी यूगोन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यूगोन कोई आम इंसान नहीं था। वो अकेला ही सबकी ज़बरदस्त पिटाई कर देता है। दूर खड़ा ईखो ये सब देख रहा होता है। यूगोन की बहादुरी, उसकी फाइटिंग स्किल्स और उसका जुनून देखकर वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है। उसे लगता है कि ये मैड डॉग उसके बिजनेस के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। दिन बीतते हैं और जेल के अंदर ईखो के खिलाफ एक दूसरा गैंग बगावत कर देता है। एक रात खाना खाते समय कुछ कैदी अचानक तेज धार वाले हथियारों से ईखो पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त यूगोन अपनी जान की परवाह किए बिना ईखो के सामने आ जाता है और उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। इस हमले में यूगोन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। यूगोन की इस वफादारी के बाद ईखो का भरोसा उस पर पूरी तरह जम जाता है। अब वो यूगोन को अपने शाही सेल में शिफ्ट कर देता है, उसे सबसे अच्छा खाना, हर तरह की सुविधा देता है और धीरे धीरे अपने सारे काले धंधों और जेल के गुप्त रास्तों का राज भी बताने लगता है। अब यूगोन को रात के क्राइम मिशनों पर भी जेल से बाहर ले जाया जाने लगता है। ईखो को पूरा यकीन हो चुका था कि उसे अपना सबसे वफादार आदमी मिल गया है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आता है। यूगोन असल में कोई भ्रष्ट पुलिस वाला था ही नहीं। ये सब एक बहुत बड़ा नाटक था। असल में कुछ समय पहले यूगोन का भाई, जो एक निडर रिपोर्टर था, ईखो और उसके जेल वाले क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के करीब पहुंच गया था। ईखो को जब यह पता चला तो उसने बेरहमी से यूगोन के भाई का मर्डर करवा दिया और उसे एक एक्सीडेंट दिखा दिया। यूगोन को अपने भाई की मौत पर शक था। जब उसने छानबीन की तो उसे इस जेल और ईखो के बारे में पता चला। अपने भाई का बदला लेने और ईखो के इस पूरे साम्राज्य को तबाह करने के लिए यूगोन ने खुद पर झूठे आरोप लगवाए और जानबूझकर इस नरक में कदम रखा ताकि वो अंदर से सारे सबूत जुटा सके। यूगोन जेल के अंदर से ईखो के सीक्रेट अकाउंट्स, बाहर करवाए गए मर्डर्स के सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हासिल करता है और चुपके से अपने एक भरोसेमंद पुलिस अफसर दोस्त को भेजने लगता है।
लेकिन एक हो बहुत ही शातिर दिमाग था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी जानकारी बाहर लीक हो रही है। वो छानबीन करता है और बदकिस्मती से यूगॉन के उस पुलिस दोस्त को पकड़कर मार देता है। अब एक हो के सामने सच्चाई आ जाती है कि यूगॉन कोई वफादार साथी नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस वाला और उसके पुराने शिकार का भाई है। एक हो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पूरी जेल को लॉकडाउन करवा देता है। जेल के सभी गार्ड्स और सैकड़ों कैदियों को हुक्म दिया जाता है, यूगॉन को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे खौफनाक और धमाकेदार क्लाइमेक्स। यूगॉन जेल के अंदर अकेला फंस जाता है। एक तरफ पूरा गैंग और बिके हुए गार्ड्स हैं और दूसरी तरफ अकेला यूगॉन जेल के अंदर आग लगा देता है ताकि अफरा-तफरी फैल जाए। वो अकेला दर्जनों कैदियों से भिड़ जाता है। जबरदस्त फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। यूगॉन जैसे तैसे करके जेल के मेन कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंचता है और बाहर स्वाट, SWAT टीम और बड़े पुलिस अफसरों को जेल की सच्चाई का अलर्ट भेज देता है। पुलिस की भारी टुकड़ी और हेलीकॉप्टर्स जेल को घेर लेते हैं। एक हो देखता है कि उसका बनाया हुआ साम्राज्य जलकर राख हो रहा है। फिल्म के आखिरी सीन में जेल की छत पर एक हो और यूगॉन के बीच आर पार की लड़ाई होती है। एक हो जख्मी होने के बाद भी हार नहीं मानता। जब पुलिस उस पर बंदूकें तान लेती है तो एक हो सरेंडर करने के बजाय यूगॉन पर हमला कर देता है, जिस पर पुलिस की फायरिंग से एक हो का खेल खत्म हो जाता है। एक हो की मौत के साथ ही इस काली दुनिया का अंत हो जाता है। जेल का भ्रष्ट डायरेक्टर और गिल्टी गार्ड्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं। यूगॉन अपने भाई का बदला ले चुका था और इस पूरे भयानक गिरोह का पर्दाफाश कर चुका था, लेकिन चूंकि उसने इस मिशन के लिए कानून अपने हाथ में लिया था और कुछ जुर्मों का हिस्सा बना था, इसलिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि यूगॉन को एक दूसरी नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वो अपने भाई को इंसाफ दिलाने के बाद एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अपनी सजा काट रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म प्रिजन THEPRISON की पूरी कहानी। आपको यूगॉन का ये खतरनाक अंडरकवर प्लान कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।